बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हीरोज़ हमने शुरू किए हैं, आपको पता है, और उसमें फ़र्स्ट हीरो फर्स्ट ईयर एट हैरो, ये हमने स्टार्ट किया था सर विंस्टन चर्चिल का। रीडिंग हमने कल ख़त्म कर ली है, तो आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द राइटर सेज, राइटर कहता है दैट द एग्जामिनर्स आस्क क्वेश्चंस, एग्जामिनर्स वो सवाल पूछते हैं विच स्टूडेंट्स कैन नॉट आंसर, जिनका स्टूडेंट्स जवाब नहीं दे सकते, एंड नॉट दोज, और वो नहीं पूछते विच दे कैन आंसर, जिनका वो जवाब दे सकते हैं। इज़ द कंप्लेंट जस्ट, क्या ये उनकी शिकायत दुरुस्त है। यानी वो स्टूडेंट जो ऐसा समझते हैं कि एग्जामिनर्स वो सवाल पूछते हैं जिनका आंसर स्टूडेंट्स को नहीं आता, और जो आंसर उनको आते हैं वो नहीं पूछते, क्या उनकी ये शिकायत दुरुस्त है। आंसर है सर विंस्टन चर्चिल्स कंप्लेंट, सर विंस्टन चर्चिल की कंप्लेंट इज़ नॉट जस्ट, दुरुस्त नहीं है, बिकॉज क्योंकि द एग्जामिनर्स हैव अ प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस, एग्जामिनर्स के पास एक मखसूस सिलेबस होता है। दिस कंप्लेंट इज़, ये जो कंप्लेंट है, इज़ द डायलिमा, ये एक ट्रेजिडी है, ऑफ द डल एंड आइडल स्टूडेंट्स, निकम्मे और बेकार स्टूडेंट्स की ट्रेजिडी है ये शिकायत। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड बाय योर एग्जामिनर्स, आपके एग्जामिनर्स किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। मोस्ट ऑफ आवर एग्जामिनर्स, हमारे ज़्यादातर मुमतहिन, आस्क क्वेश्चंस वो सवाल पूछते हैं विच आर जस्ट फ्रॉम द सिलेबस, जो सिलेबस से होते हैं। दे आर सेट अकॉर्डिंग टू ए फार्मूला, और ये जो सिलेबस है ये सेट किया जाता है एक फार्मूला के तहत। सच क्वेश्चन ओनली प्रमोट, और इस तरह के जो क्वेश्चन हैं ये फ़रोग देते हैं रोट लर्निंग, रट्टेबाजी को, एंड द कैपेसिटी ऑफ देयर मेमोरी, और उनकी मेमोरी की सलाहियत, यानी वो मेमोरी कितनी, रट्टा कितना मार सकते हैं, कितना याद कर सकते हैं। दे डू नॉट प्रमोट क्रिएटिविटी, ये सवाल जो हैं ये क्रिएटिविटी को प्रमोट नहीं करते। ठीक है। जो प्रमोट रोट लर्निंग है, रोट लर्निंग में टी के बाद ई नहीं आएगा, ये मैंने काट दिया है, ये मिस प्रिंटिंग थी। रोट लर्निंग होता है ROT लर्निंग, ठीक है, रट्टेबाजी। तो दे डू नॉट प्रमोट क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी पैदा नहीं करते, क्रिएटिविटी को फ़रोग नहीं देते इस तरह के इम्तिहानात जिसमें रट्टेबाजी को फ़रोग दिया जाए। वाई डिड चर्चिल नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशंस, एग्जामिनेशन में चर्चिल अच्छी कारकर्दगी क्यों ना दिखाई। चर्चिल वाज नॉट गुड एट लैटिन एंड मैथमेटिक्स, चर्चिल लातीनी और रियाजी में अच्छा नहीं था। वाइल द एग्जामिनर्स आस्क्ड क्वेश्चंस, जबकि एग्जामिनर्स ने सवालात पूछे, मोस्टली ज़्यादातर, फ्रॉम दी सब्जेक्ट्स, इन मज़ामीन में से। मोर ओवर, अलावा अजीम, द क्वेश्चंस आस्क्ड वर अनआंसरेबल, जो सवाल पूछे गए वो अनआंसरेबल थे, यानी वो ऐसे थे कि जिनका जवाब ही नहीं दिया जा सकता था। देयर, इसलिए ही डिड नॉट डू वेल, वो अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सका। एंड फेल्ट, और उसे लगा, दैट द एग्जामिनर्स वांटेड टू एक्सपोज हिज इग्नोरेंस, के जो एग्जामिनर्स थे वो उसकी जहालत को, इग्नोरेंस को एक्सपोज करना चाहते थे, बेनकाब करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड ही डू हिज लैटिन पेपर, उसने अपना लतीनी का पेपर किस तरह से किया। चर्चिल रोट हिज नेम एट द टॉप ऑफ हिज पेपर, चर्चिल ने पेपर के ऊपर अपना नाम लिखा। एंड देन द क्वेश्चन नंबर, फिर उसने क्वेश्चन नंबर लिखा। आफ्टर सम थिंकिंग, कुछ देर सोचने के बाद ही पुटा ब्रैकेट राउंड द क्वेश्चन नंबर, उसने क्वेश्चन नंबर के गिर्द एक ब्रैकेट लगा दी। इंसिडेंटली, इत्तफाक से, द पेपर बिकेम अनटाइडी, पेपर गंदा हो गया, विद समझिज, धब्बों के साथ। ही स्पेंड द रिमेनिंग टाइम लुकिंग एट दैम, और उसने अपना बाकी का वक़्त उन धब्बों की तरफ देखते हुए गुजार दिया। ठीक है जी। उसके बाद है चर्चिल, क्वेश्चन नंबर 5 है, चर्चिल वॉज टॉट इंग्लिश एट हैरो, चर्चिल को हैरो में इंग्लिश पढ़ाई गई, एंड नॉट लैटिन एंड ग्रीक, लातीनी और यूनानी नहीं पढ़ाई गई। वॉज इट ए गेन, क्या ये फ़ायदा था, और लॉस या नुकसान, यानी चर्चिल को हैरो में जो इंग्लिश पढ़ाई गई लातीनी और यूनानी की बजाय, क्या ये बाद में उसके लिए एक फ़ायदा साबित हुआ या नुकसान। चर्चिल मास्टर्ड द इंग्लिश लैंग्वेज, चर्चिल माहिर हो गया इंग्लिश लैंग्वेज में। ही कुड यूज़ इट एक्यूरेटली, वो इसको बिल्कुल दुरुस्त इस्तेमाल कर सकता था। ही फाउंड इट यूज़फुल, और ये उसे यूज़फुल, मुफीद, उसने इसको मुफीद पाया।
इन प्रैक्टिकल लाइफ, अमली ज़िंदगी में। वेयर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन वाज इंग्लिश, जहाँ पर कम्युनिकेशन राबते का ज़रिया इंग्लिश ज़ुबान थी, वहाँ उसने इसको कारआमद पाया। सो ही डिड नॉट फील हिमसेल्फ एट ए लॉस, लिहाजा वो ख़ुद को किसी लॉस में, किसी नुकसान में महसूस नहीं करता था। ये हो गए क्वेश्चन आपके 5। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट गुड, क्या फ़ायदा डिड हिज 3 years स्टे, उसके 3 साल क़याम ने एट हैरो, हैरो में डू हिम, उसे दिया। यानी 3 साल वो जो हैरो में उसने गुजारे, इससे उसको क्या फ़ायदा मिला। बाय रिमेनिंग इन द सेम क्लास फॉर 3 years, 3 साल तक एक ही क्लास में रहने से। चर्चिल लर्नड इंग्लिश थारोली, चर्चिल ने इंग्लिश सीख ली मुकम्मल तौर पर। इट प्रूव्ड अ ग्रेट ब्लेसिंग, और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग साबित हुई, रहमत साबित हुई। फॉर हिम, उसके लिए, ये उसके लिए बहुत बड़ी नेमत साबित हुई। बिकॉज इंग्लिश वाज मेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि इंग्लिश बन गया सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अहम मीडियम, ज़रिया ऑफ कम्युनिकेशन, मवासलात का। लेटर, बाद में, मवासलात से मुराद राब्ते का, क्योंकि इंग्लिश बाद में राब्ते का सबसे बड़ा ज़रिया बन गया। ठीक है जी, इसलिए ये उसके लिए एक नेमत साबित हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है इन आफ्टर ईयर्स, कई वर्षों बाद। हाउ डिड, किस तरह से। द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का नॉलेज स्टैंड हिम इन गुड स्टेड, उसका फ़ायदा किया। स्टैंड हिम इन गुड स्टेड, उसका फ़ायदा किया। द नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्टूड हिम इन गुड स्टेड, इंग्लिश के नॉलेज ने उसका फ़ायदा किया। बिकॉज, क्योंकि इंग्लिश वॉज बिगिनिंग टू बी यूज्ड एक्सटेंसिवली, इंग्लिश शुरू हो गई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होनी, इंग्लिश बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होनी शुरू हो गई। पीपल हैड टू लर्न इट, लोगों को इसे सीखना पड़ा। टू अर्न देयर लिविंग, अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए लोगों को इसे क्या करना पड़ा, सीखना पड़ा। इवन हता कि द इंटेलिजेंट बॉयज़, जो ज़हीन लड़के थे, हैड टू कम डाउन टू इंग्लिश, उन्हें भी वापस इंग्लिश पर आना पड़ा। बट चर्चिल रिमेंड सक्सेसफुल दैन, लेकिन चर्चिल तब कामयाब रहा। क्वेश्चन नंबर 8 है राइट एन अप्रिसिएशन, लिखें एक तारीफ़ और क्रिटिसिज्म या तनकीद ऑफ चर्चिल्स व्यूज़, चर्चिल के ख्यालात पर। इन रिगार्ड टू द स्टडी ऑफ लैटिन, ग्रीक एंड इंग्लिश, लातीनी, अंग्रेज़ी और यूनानी की स्टडी के बारे में। एंड देयर वैल्यू इन अर्निंग अ लिविंग, और उनकी क्या वैल्यू है रोज़ी रोटी कमाने में। यानी चर्चिल के जो ख्यालात हैं लातीनी, अंग्रेज़ी और यूनानी की स्टडी और रोज़ी रोटी कमाने में इनकी अहमियत पर, उस पर एक तारीफ़ लिखें या एक तनकीद लिखें, यानी चर्चिल के ख्यालात पर। चर्चिल थॉट, चर्चिल का ख्याल था दैट इंग्लिश मस्ट बी लर्नड प्रायर, कि इंग्लिश को सीखना चाहिए पहले, टू लैटिन एंड ग्रीक, लातीनी और यूनानी से। चर्चिल का ख्याल था कि इंग्लिश को लातीनी और यूनानी से पहले सीखना चाहिए। ही थॉट, उसका ख्याल था दैट द इंटेलिजेंट बॉयज़ वर वेरी मच आफ्टर ग्रीक एंड लैटिन, के जो इंटेलिजेंट बॉयज़ थे वो लातीनी और यूनानी के पीछे थे। बिकॉज, क्योंकि दे थॉट, उनका ख्याल था दैट देयर नॉलेज वुड गिव दैम एज ओवर अदर्स, कि उनका ये नॉलेज, यानी उनका लातीनी और यूनानी का जो नॉलेज है वो दूसरों के ऊपर उनको एज देगा। एज का मतलब एडवांटेज, फ़ायदा देगा। बट फॉर चर्चिल, लेकिन चर्चिल के लिए द नॉलेज ऑफ इंग्लिश प्रूव्ड अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो नॉलेज था इंग्लिश का वो साबित हुआ ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये ईडियम है, इसका मतलब होता है जहमत के भेस में रहमत, जहमत के भेस में रहमत, यानी बज़ाहिर ऐसा लगना कि आपका नुकसान हो रहा है, लेकिन वही चीज़ आपके लिए बाद में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होना, इसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ठीक है, तो बाद में ये चर्चिल के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। कल इंशाल्लाह इसके सिनोनिम्स करेंगे। कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो पूछना। अल्लाह हाफिज़।